तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्। मां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान की जय। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब लोग जब भी करवा आते हैं तो इस क्षेत्र में जरूर आते हैं एक बार श्रीखंड। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि महाप्रभु के एक बहुत ही अंतरंग पार्षद मुकुंद प्रभु वो प्रकट हुए और उनके बेटे के रूप में रघुनंदन वो प्रकट हुए और रघुनंदन की वजह से मुकुंद प्रभु अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं। तो जो यहाँ की प्रसिद्ध कथा है वो आपने गोपीनाथ विग्रह को देखा सबने? गोपीनाथ विग्रह इस साइड है या इस साइड है? तो तीनों घर में जाते रहते हैं, 7 दिन वहाँ पे, 5 दिन वहाँ पे, 15 दिन वहाँ पे, ऐसे करके कुछ उन्होंने शेड्यूल बना रखा है। तो लास्ट टाइम आगे समुद्र देखा था, इस बार हमने वहाँ दर्शन किया। तो उनके हाथ में एक लड्डू है, आदि कोटि लड्डू है, तो उसी के कारण से प्रचलित है। तो चलिए इनकी कथा के बारे में हमें तब पता चलता है जब रघुनंदन प्रभु का आविर्भाव देखा जाता है। तो रघुनंदन प्रभु जो है वो 5 साल के छोटे बेटे थे मुकुंद प्रभु के और मुकुंद प्रभु बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, वो नाड़ी वैद्य थे, लोगों का इलाज करते थे। तो उनके घर में कई पीढ़ियों से गोपीनाथ जी के विग्रह की सेवा होती थी। जो आप गोपीनाथ जी देख रहे हैं उनकी कई पीढ़ियों से सेवा होती रहती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोग उनकी पूरी सेवा करते थे। इसलिए मुकुंद प्रभु भी चाहते थे कि जो रघुनंदन है वो भी उनकी सेवा अर्चना जो करे। तो एक भक्त की ये पहचान होती है कि अपने घर में जितने भी लोग हैं उनको भी भक्त बनाए। ये वास्तव में सबसे बड़ा धरोहर होता है। जब पुत्र छोटा होता है तो माता पिता उसको भक्त बनाते हैं ताकि आगे चल के वो उनका उद्धार करे, और जब पुत्र बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने माता पिता का उद्धार करते हैं। तो गिव एंड टेक दोनों सिस्टम से, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के लिए पूरक बनते हैं। लेकिन पुत्र कुपुत्र बन जाए तब तो फिर पूरा नैया डुबो देगा। और माता पिता भी अगर बस भौतिक तरीके से अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं तो फिर वैसे माता पिता भी किसी काम के नहीं। तो पहले का ये हमारा कल्चर था कि लोग अपने घरों में जो संस्कार पीढ़ियों से लेके आते थे वो देते थे। तो इन्होंने अपने बच्चे को संस्कार दिया और उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, आप गोपीनाथ जी को बिना भोग लगाए मत खाना, जो भी खाना समय से गोपीनाथ जी को भोग लगा के खाना। तो चूंकि वो 5 वर्ष के बच्चे थे, उनको उतना ज्ञान नहीं था, उन्होंने सोचा कि भगवान के सामने हम ले जाएंगे और भोग लगा देंगे। तो वो ले गए और ले जाके थाली रख दिए और इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, द मोमेंट मुकुंद प्रभु केप्ट हिज भोगा प्लेट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड एंड ही स्पोक ईट ईट ईट, मतलब खा लो खा लो, खाओ खाओ खाओ, है ना। तो बंगला में खाओ खाओ। तो एक बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले, कई बार बोले, वो खा ही नहीं रहे थे। तो मुकुंद प्रभु के जो पुत्र हैं रघुनंदन, वो बेचारे रोने लगे। उनको लगा कि उनके पिताजी बोल के गए हैं कि जब तक भोग नहीं लगाना खाना मत, और उनको लग रहा था कि आएंगे और इसमें से खाएंगे फिर हम खाएंगे। तो बेचारे बहुत विचलित हो गए और उनकी सरलता को देख करके भगवान भी विचलित हो गए। तो बोले तो जाना पड़ेगा लग रहा अब तो फिर भगवान वहाँ साक्षात प्रकट हुए और फिर क्या किया, उन्होंने पूरी प्लेट खा ली।
पूरा थाली चट कर गए। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से शायद अलग से रखा होगा तो शायद जाके खाए होंगे। तो बाद में जब उनके पिताजी आते हैं, बोले कि भोग लगाया? बोले लगाया ना। बोले प्रसाद? बोले प्रसाद कहाँ है? तो पूरा खा गए वो तो वो भी ऐसे ही हंस रहे थे जैसे आप हंस रहे हो। बच्चा है, इसे कई बार होता है ना, कुछ भी कह देते हैं लोग भोग लगाने के नाम पे, भक्त खा गए। प्रसाद की तो बहुत सारी लीलाएं हैं बेस में। तो भगवान का नाम कई बार लिखा रहता है, भोग लगा हुआ नहीं है, उसको भी खा जाते हैं। पता कैसे? भोग लगा के। तो कोई तो बताओ, यहाँ पे हमने भोग रखा था, उसको खा गए। तो जो खाता वो कहता है अरे कोई लगा के खा गया होगा, तो वही है। ऐसे हमारे यहाँ भी कोई बेसिस हमारे श्रीखंड से कम नहीं है, वहाँ भी खूब लीलाएं करते हैं। तो ये बेचारे जब बोले इस तरह, तो मुकुंद प्रभु को लगा के खा गया होगा ये, तो उनको बोले नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद फिर उनको ध्यान आया, उनको कहीं जाना था, फिर बोला कि बेटा ये बिना भोग लगाए मत खाना। बोला हाँ ठीक है। तो इस बार गए वो, और इस बार क्या किए ना, वो जासूसी कर रहे थे, वो झांक के देख रहे थे, देखिए इस बार क्या बोलता है। तो इस बार उनको लड्डू दिए, और अभी भगवान आधा ही खाए थे। तो रघुनंदन अपने पिताजी को नहीं देख पा रहे, लेकिन भगवान तो उनको देख सकते हैं ना। तो भगवान ने उनको देख लिया, लेकिन भगवान ने भी छुपाया नहीं, बोले तू देख तो देख ही ले आज। तो भगवान आधा ही खाए थे अभी लड्डू, और उसी बीच में वहाँ पे मुकुंद रूप पहुँच गए। और जैसे वो वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि भगवान भी एज इट इज़ उनके हाथ में आधा लड्डू है और आधा खाए हुए हैं, यहाँ भी लगा हुआ है, और रघुनंदन वहाँ बैठे हुए। उन्होंने तो रघुनंदन को देख के ऐसे गले लगाया, जैसा लगा कि उसके पहले कभी उनको प्रेम ही नहीं किया था। और उनकी आँख से झरझर आंसू बहने लगे कि मतलब जो काम हम आज तक नहीं कर पाए वो तो भैया ये तो कभी कभी। इसीलिए वो प्रभु जी बता रहे थे ना कि जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम में से पिता कौन है और पुत्र कौन है, बोले ये बड़ा कन्फ्यूज, बोले यही मेरा पिता है। तो इस बात पे वो कह रहे थे। तो जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं भोग लगाने के लिए, तो इस तरह की लीला कहाँ होने वाली है। एटलीस्ट नहीं मान लो हाथ से उठा के खाएंगे, पर कम से कम इतना तो होता है कि कॉन्शियसनेस प्योर होती है। आप सबने महसूस किया होगा जब कभी आप भोग लगा के खाते हैं तो उस भोग का या उस प्रसाद का टेस्ट बदल जाता है। यस नो नो यस। तो ये यही तो प्रूफ है कि भगवान आस्वादन करते हैं। अब जो नास्तिक बुद्धि के है ना, जिसको कहते हैं माया अपहृत ज्ञान, जिसकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो सोचता है क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे भजन कुटी नरहरि सरकार के, क्या फ़र्क पड़ता है, उनको लगाओ ना लगाओ। अब मान लो जिस दिन फ़र्क पड़ गया उस दिन क्या करोगे? उस दिन फिर भागने का जगह नहीं मिलेगा उस दिन। मान लो आप दे रहे हो और भगवान ने ले लिया आपके हाथ से, तब कहाँ जाओगे आप? तब तो आपको अफसोस लगेगा, अरे इतना दिन तो हमने बहुत भारी नुकसान कर दिया। तो इसीलिए भगवान की कोई भी सेवाएं जो है ना काल्पनिक नहीं होती। हमें इसलिए काल्पनिक लगती हैं क्योंकि हम काल्पनिक हैं, हमारी चेतना काल्पनिक है। अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर करोगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में भक्तों के द्वारा जहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट रूप से धारण करते हैं। तो ये कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है कि हम थाली लिए रख दिए और 10 मिनट के बाद निकाल लिए। आप चख के देख लो, आप बना के देख लो, आपसे नहीं बनेगा वैसा, लेकिन जब अगर भोग लगाओगे तो उसका स्वाद अलग होता है। तो जितनी शक्ति इस प्रसाद में है, प्रभुपाद ने कहा, उतनी शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर प्रसाद के ऊपर बहुत बल देते थे। महाप्रभु की किसी भी लीला में देखिए प्रसाद का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे चैंट, डांस एंड फीस्ट। अभी फीस्ट के लिए जाएंगे। फीस्ट जानते हैं? पकवान भोजन। सोचो पूरी यात्रा हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और लास्ट में फीस्ट ही ना हो, आधी हो जाएगी जनता। नहीं, कुछ ही लोग यहाँ से यहाँ बस आएंगे। मान लो बस यहाँ कि इस बार हम लोग जो है निर्जला पे जाएंगे श्रीखंड दर्शन करें। बोले मैं यही माला करते हैं प्रभु जी, वहाँ करो यहाँ करो, मानसिक दर्शन करेंगे। आधे से ऊपर इसी चक्कर में आए हैं कि यहाँ 3 सब्जी मिलने वाला है दोपहर में, है ना, बंगाली आइटम मिलने वाला, बंगाली प्रसाद भोग लगने वाला है। तो प्रसाद का बहुत महत्व है। तो कई बार लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु जी हमारे प्रभु जी भक्त नहीं बन रहे हैं, हमारी माता जी भक्त नहीं बन रही, हमारी पत्नी भक्त नहीं बन रही है, अब मेरा बेटा नालायक निकल गया, प्रभु जी कुछ करो ना इसके लिए। कुछ नहीं, आप उसको क्या खिलाओ, सिर्फ महाप्रसाद। महाप्रसाद की तो प्रभुपाद ने कहा इस कलयुग में सब कुछ फेल हो जाएगा लेकिन महाप्रसाद नहीं फेल होगा। हाँ, ये कितने बैठे, सब खाने के चक्कर में तो बैठे हैं, सब खाने के चक्कर में बेस आते थे, खा खा के यहाँ पहुँच गए।
तो इसलिए आप बस भगवान को भोग लगाइए। तो क्या चीज़ें भोग लगाएंगे? पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, 4 चीज़ें, पत्र, पुष्प, फल और जल, ये 4 चीज़ें। तो कितने लोग आप लोग डेली भगवान को भोग लगा के घर पे खाते हो? कितने लोग अभी भी कितने लोगों का अभी भी चलता है? ईमानदारी से बताओ। तो आज यहाँ पे हम लोग सब लोग संकल्प लेंगे, यहाँ पे रघुनंदन प्रभु के प्रांगण में लोग संकल्प लेंगे कि आज के बाद हम लोग जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगा के खाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? देखो जरा खड़ा होकर, मेरे को तो बैठे दिख नहीं रहा। केदार प्रभु है, केदार प्रभु झारखंड में भोग लगेगा ना? वेरी गुड। और उधर रोमा माता जी कहाँ है? भोग लगेगा ना? भोग लगेगा। तृप्ति माता जी कहाँ है? बंगाल से, झारखंड से, बंगाल से। ओके, छत्तीसगढ़ भोग लगेगा कि नहीं? छत्तीसगढ़ वाले हाथ खड़े कीजिए। कहाँ है छत्तीसगढ़ वाले? कितने? भोग लगेगा ना? बोलिए जोर से, हरि बोल। ओके, बिहार से भी कुछ लोग आए, बिहार वाले, किशनगंज, कौन सा जगह है वो? भोग लगेगा ना आज से पक्का। और दिल्ली वाले, तो देखिए किसी भी तीर्थ पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ संकल्प लेकर के आना चाहिए, वहाँ कोई विकल्प नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज से हम लोग को संकल्प लेना चाहिए, हम जो भी पाएंगे भगवान को भोग लगा के पाएंगे। अब प्रश्न ये उठता, भोग लगाएंगे कैसे? भोग लगाने का तरीका क्या है? तो ये क्रैश कोर्स आज आपको बस में दिया जाएगा आपके पीयर पार्टनर के साथ। जिसके बगल में बैठेंगे वो बताएंगे कि कैसे भोग लगता है। बताएंगे अपने अगल बगल वालों को बताना कैसे भोग लगता है, पूरा विधिवत तरीके से। और अगर मान लीजिए बहुत इमरजेंसी है और बहुत थके हुए हैं, कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सीढ़ी से उतर रहे हैं, सामने नारियल पानी दिख गया, तब क्या करें? एक भक्त मेरे को कह रहा है, प्रभु जी स्पॉन्सर है क्या? मैंने क्यों? वहाँ बड़ा भीड़ लगा हुआ है। अब मले इतने में ही प्राण सूख रहे लोगों के हैं। तो इनकेस चलते फिरते कहीं जूस लेना पड़े, फल फूल लेना पड़े या नारियल पानी लेना पड़े, जैसे मायापुर में पाए यहाँ होगा, तो यहाँ पे क्या करें? वहीं पे हम भगवान को श्री विष्णु करके वहीं से मानसिक ऑफर करके, लेकिन जब भी खाएंगे भगवान को याद करके, भगवान को अर्पित करके। तो भगवान एक श्लोक कहते हैं भगवत गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक, याद है किसी को? क्या है इसका मतलब इस श्लोक का? जो बिना भगवान को भोग लगाए खाता है वो क्या खाता है? तो बोलिए, यज्ञ शिष्ट ना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्तात्म कारणात्। तो भगवान के भक्त हमेशा भगवान को अर्पित करके ही कुछ पाते हैं। अन्य लोग जो पाते हैं वो निश्चित रूप से पाप पाते हैं। हमें पाप नहीं खाना है, क्योंकि हम पाप खाएंगे तो हमारा शरीर अपवित्र हो जाएगा, और एक अपवित्र व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं समझ सकता। तो हम लोग कई बार भगवान को या भगवान के नाम को या भगवान की कथाओं में इसलिए रुचि नहीं ले पाते क्योंकि हम पापी शरीर में हैं, है ना। तो इस शरीर को पवित्र करने का सबसे बेस्ट तरीका, वैसे कई तरीके हैं लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हम जो भी कुछ खाएं भगवान को अर्पित करके ही खाएं। तो भगवान को अर्पित करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सरल तरीका है। देखिए हर जगह हम लोग खिचड़ी पाने गए तो वहाँ भी भोग लग रहा था, यहाँ भी आए तो यहाँ भी भोग लग रहा था। जब कोई भोग लगाते हैं तो हमें लगता है ये लगा रहे हैं ना, हमको थोड़ी लगाना है, हमें लगता है तो उनके लिए है, हमें तो बस पाना है। अरे भैया आपको ही भोग लगाना है। तो सब सीखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हमने श्रीखंड से संकल्प लिया था कि हम हर दिन खाएंगे तो अब प्रसाद ही पाएंगे। तो आप सब लोग से यही अनुरोध है कि यहाँ से जाने के बाद हमारे कुछ यूथ बॉयज़ भी हैं, ये भी हम मिला रहे हैं धोती पहन के, लेकिन ये भी कम नहीं है। सब बाहर से क्या करते हैं, पार्ली जी लाते हैं और कैडबरीज लाते हैं, कुरकुरे मुरमुरे लाते हैं, चाउमीन ला के बना के खा जाते हैं। वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप कभी भी जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। विषय अन्न खाइले मनिल होइबे मन, मनिल मन होइले ना होइबे कृष्ण स्मरण। जब मन मलिन हो जाएगा तो कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट तो यही होता है कि अपने घर में बना हुआ जो पका हुआ चीज़ है वही खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं। कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि हम हमेशा कुक्ड आइटम जो है एटलीस्ट घर का हो। रेडीमेड आइटम है जैसे फल फूल है, मिल्क है, जल है या नारियल पानी, इस टाइप की चीज़ें रेडीमेड है जो प्रकृति से एज इट इज़ आती है, वो हम भगवान को ऑफर करके बाहर में श्री विष्णु करके पा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन बिस्किट एज इट इज़ नहीं है, है ना। गेहूँ एज इट इज़ है, गेहूँ से बिस्किट बनाया, मैगी एज इट इज़ नहीं है। ये सब कुक्ड आइटम, इसको खाने से चेतना दूषित होती है। तो इस तरह का हमें संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक मिशनरी मूवमेंट में बस आप अपना जो अन्न है
यानी कि जो जीवा का कार्य है आप इसको ठीक कीजिए, आपका 90% भक्ति देखिएगा बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। इवन चैंटिंग के पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे प्रसाद का, इसलिए प्रसाद जो है ऑफर्ड खाएंगे। तो मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये एक लीला मैं सोचा था आपको बताने के लिए, बाकी तो प्रभु जी ने आपको बता ही दिया। तो यहाँ के बाद अभी हम लोग चलेंगे प्रसाद पाने, और प्रसाद पाने के बाद हम लोग बस में बैठेंगे। रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग आएगा, रेलवे क्रॉसिंग से बिल्कुल चिपका हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ ही है जाजीग्राम मंदिर, जो श्रीनिवास प्रभु का मंदिर, जो तीनों लोगों का नाम बताया ना, तो श्रीनिवास प्रभु, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर, तो तीनों लोग जो है वहाँ पे भजन करते थे। और वो खास करके श्रीनिवास प्रभु जो वहाँ पे भजन करते थे। तो वैसे दोपहर में चांसेस कम है, लेकिन कई बार वो मंदिर खोल देते। लास्ट टाइम उन्होंने मंदिर खोल दिया था, तो अगर वो दर्शन खुल गए, नहीं तो एटलीस्ट उस स्थान पर जाके दर्शन करेंगे। और फिर हम लोग पहुँचेंगे लगभग 5-6 बजे के आसपास पहुँच सकते हैं मायापुर। तो वहाँ के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि इकट्ठे फिर से हो पाए ना हो पाए, क्योंकि बस में अलग अलग हो जाएंगे। तो आज शाम में मायापुर में पहुँचते ही आप लोगों को कल के परिक्रमा की तैयारी करनी है। तो कितने लोग कल परिक्रमा में चल रहे हैं? अरे बोल। तो कई लोग जो है परिक्रमा रजिस्ट्रेशन कराने में लगे हुए हैं। आपका परिक्रमा का रजिस्ट्रेशन कराना मतलब इट्स नॉट सो ईजी। मतलब यहाँ से समझिए कि मतलब बर्धमान पैदल जाने के बराबर है। तो बड़ी तपस्या हो रही है वहाँ पे। पहले वो कह रहे थे सबको परेड करना, मतलब सबको जाना पड़ेगा, सबको भरना पड़ेगा, ये 50 करते करते धीरे धीरे तो वो हो रहा है। तो परिक्रमा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैंड। आपके पास बैंड होना चाहिए, बिना बैंड के आप परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। परिक्रमा मतलब कोई रोकेगा नहीं, लेकिन प्रसाद के समय आपको चेक करेंगे। तो अपने अपने ग्रुप लीडर से आप ले लीजिएगा। प्लस साथ में आपको कुछ और भी चीज़ें दी जा सकती हैं, वो देखा जाएगा। तो कुछ गुडीज़ मिलता है, लाइक कैप हो सकता है, बुकलेट मिल सकता है, ग्लासेस मिल सकते हैं, बॉटल मिल सकता है। देखते हैं क्या मैनेजमेंट की तरफ से। तो जो लोग पहले परिक्रमा कर चुके हैं उनसे आप जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि मैं कितना बताऊंगा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो उनके आप संपर्क में रहिएगा जो ऑलरेडी परिक्रमा कर चुके हैं, उनको आइडिया है, ठीक है। और परिक्रमा जो है सुबह सुबह अच्छा ये रहता है कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी जप कर लें, नहीं तो दिन भर जप ही होता रहता है, चैंटिंग नहीं कर पाएंगे। और हमें परिक्रमा में सबसे ज़्यादा किस बात पे बल देना चाहिए? बहुत सारे सीनियर डिवोटीज आते हैं, सन्यासी गण आते हैं, वो लोग जो है ना रियलाइजेशन बताते हैं। देखिए स्थान तो वही है जहाँ पे हर साल हम जाते हैं, लेकिन बोलने वाला जो वक्ता होता है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, रियलाइजेशंस अलग अलग आती हैं, अच्छी अच्छी रियलाइजेशन आती हैं। उसको मैं ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसको मैं नोट करना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर आप रास्ता नापोगे कितना किलोमीटर बचा है, कितना और चलना है, धूप कितना बचा है, छाँव में चले, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो फिर आपकी परिक्रमा जो है बहुत टफ हो जाएगी। तो भक्तों के संग में रहे, कथा कीर्तन करते रहे, और ज़्यादा भारी भरकम सामान लेकर के ना चले। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना कमरा खाली करना है कल सुबह में, और जो भी आप सामान जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लेके चलना चाहते हैं, दवा हो गया या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ कैरी करना चाहते हैं तो अपने बैग में रखिए, क्योंकि वो बैग थोड़े देर बाद आपके लिए पहाड़ बन जाएगा। तो इसलिए काम की चीज़ रखिएगा। एक धागा भी ना कंधे पे रखते हैं तो कुछ समय के बाद वो तलवार बन जाता है, इतनी जब धूप होती है तो बहुत भारी लगने लगता है। तो इसलिए काम की चीज़ बस लेके चले, बाकी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, आपको एक जगह जमा कर देना पड़ेगा। तो इसलिए वो कौन से जगह पे जमा करना है वो आपके ग्रुप लीडर आपको मैसेज करेंगे, आपको बताएंगे, और हम लोग ग्रुप लीडर को बता देते हैं। तो उस स्थान पे आपका सामान जमा हो जाएगा, और फिर कल परिक्रमा जहाँ पे समाप्त होगी वहाँ पे वो सामान आपको मिल जाएगा। तो ये सिस्टम होता है। जैसे मान लो जी यहाँ से हम लोग चले परिक्रमा करने, सामान यहीं छोड़ देंगे, और मान लीजिए हम लोग अब नवद्वीप में शाम में पहुँचे, तो शाम में आपका सामान वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये काम मैनेजमेंट का होता है। तो उसको ड्रॉप इन लगेज कहते हैं। जैसे फ्लाइट में होता है ना, ड्रॉप इन लगेज और कैबिन लगेज। तो कैबिन लगेज आप साथ लेके चलेंगे, ड्रॉप इन लगेज में ट्रक से होगा। तो उसमें कोई कीमती सामान ना रखें, टूटने फूटने वाली सामान को ना रखें, सिंपल आइटम्स रखें। वैसा कोई चीज़ अगर है, सेंसिटिव आइटम है, तो उसको आप जमा कर दे, अपने ग्रुप लीडर को दे दे, हम कहीं किसी कमरे में उसको रखवा देंगे अननेसरी, क्योंकि वो बैग को थोड़े से, क्योंकि लेबर्स होते हैं तो रफ तरीके से रखते हैं, तो आपके बैग का और आपके सामान का जो नाक नक्शा बदल सकता है। लास्ट से आते आते दिखता है कि स्लीपिंग बैग अलग, उसका धागा अलग, बोले तो मेरा है, तो वहाँ बटोरने में लगे रहते हैं। और कई बार तो शुरू में गायब होता है, लास्ट डे मिलता है। तो रास्ते भर हर दिन कोई सो रहा होता है, लास्ट में छोड़ देता है, पर जी किसका ले जाओ। तो इसलिए अपने अपने सामान के ऊपर अपना नाम लिख देते हैं, एरिया लिख देते हैं, ताकि कोई और उसमें कुछ धागा होगा, फीता होता बांध देते हैं तो पहचान। अच्छा है कि 2-3 लोग स्लीपिंग बैग एक साथ बांध दें ताकि वो गुम ना हो, या फिर अपने बैग के अंदर ठूस दें। वैसे 1-2 दिन में आपको सब बात समझ में आ जाएगा। जब आपका गुम होना, जब परेशान होना शुरू होंगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। तो अच्छा है कि सुन करके पहले से हमें अलर्ट रहें और ध्यानपूर्वक हम श्रवण करें।
सामान की चिंता ना करें। जब आप पहुंचेंगे तो अपने अपने ग्रुप में रहें और वहाँ पे एक डिस्प्ले चार्ट लगा रहेगा कि रूम नंबर क्या है, वहाँ पे जाके अपने रूम में रख दें। लेडीज़ कैंप अलग होता है, जेंट्स कैंप अलग होता है। लेडीज़ का वहाँ लिखा रहेगा, जेंट्स का लिखा रहेगा डेली यूथ आश्रय ग्रुप इतना से इतना कमरा नंबर या फिर वो, तो उस स्थान में हमें रुकना पड़ता है। डेली परिक्रमा लगभग इस समय तक चलेगा, यानी कि कल लगभग 1:30-2 बजे तक हम पहुँचेंगे। फर्स्ट हाफ हम लोग चलते हैं और सेकेंड हाफ पूरा रेस्ट होता है। तो मॉर्निंग में उसी तरह ब्रेकफास्ट मिलेगा जैसे आज आपको मिला था। कहीं भी बैठा देंगे, बोरा फाड़ के बैठा देंगे आपको, यहीं बैठो, कहीं भी बैठना पड़ सकता है। अब यहीं मत देखना ये टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, ऐसे कैसे नहीं, ऐसा ही होता है वहाँ पे। कहीं भी बैठना पड़ सकता है और कहीं भी एडजस्ट करना पड़ेगा। यही तो है इस धाम की खासियत। और कुछ दिनों के बाद तो आप इतने नॉर्मल हो जाओगे कि आपको याद भी नहीं रहेगा कि चप्पल पहनना था, खाली पैर थे, मेरे कपड़े कहाँ गए और मेरा छाता का कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसे ही घूमते रहोगे बोतल उतल लेकर यहाँ पर, पूरा रम जाओगे यहाँ की नगरी में। इतना बहुत मज़ा आता है वो। बस ये है कि आप भक्तों के संग में रहिएगा, एसोसिएशन में रहिएगा। कई लोग अलग अलग घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। और जैसे कई लोगों को मैंने बताया, हर कोई क्या करे, कुछ ना कुछ सेवा करने का प्रयास करे। तो जो सीनियर डिवोटीज़ हैं उनकी सेवा करना सबसे अच्छी बात होती है। जैसे कई लोग बुजुर्ग हैं, कि एल्डरली माता जी हैं, वो लोग जाएंगे, उनकी हेल्प कीजिए। और क्राउड कंट्रोल में भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे थे तो वहाँ पे लाइन बना सकते हैं ताकि सब लोग प्रॉपर तरीके। कुछ सेवा मीन्स कुछ सेक्रीफाइस, कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों को ड्रामा में चांस मिले, वो ढूंढते रहते हैं, तो कुछ ड्रामा करने का मौका मिले तो वो भी आप कर सकते हैं। जहाँ जो मौका मिले आप करने का प्रयास कीजिएगा। एक्टिव रहिएगा, डीएक्टिव मत रहिएगा। डीएक्टिव रहेंगे तो फिर आपको बहुत बोझ लगने लगेगा। और साथ में श्रवण कीजिएगा। इस समय जब हम लोग पहुँच जाते हैं, लगेज लेके रखना है, उसके बाद आपको लंच दिया जाएगा। वहीं पर स्नान का एरिया बना रहता है। और फिर शाम में आप अपने कपड़े शपड़े धुल सकते हैं, वहाँ लटका सुखा सकते हैं। और शाम में जो है कृष्ण कथा होती है बहुत मधुर। और उसके बाद फिर लाइट स्नैक्स आपको दिया जाता है, दूध मिलेगा, जो मुढ़ी होता है वो मिलेगा। प्रसाद 2 ही टाइम होता है मायापुर में, याद रखिएगा। मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास, 9 से 10, और दोपहर में लगभग 1:30 से 2:30-3 के बीच में, ये 2 ही टाइम होता है, ठीक है ना। शाम के समय हल्का खिलाते हैं ताकि लोग उठ जाएँ। और शाम में जितनी जल्दी आप सोएंगे उतना आपका भला है। हाँ, नहीं तो 1:30 बजे रात में उठ करके माला करना शुरू कर देगा कोई ब्रह्मचारी, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। और वो उठे ना उठे, उसका मोबाइल पहले बजना चालू हो जाता है ना। वो तो नहीं उठता, अगल बगल के लोग उठ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होने वाली हैं। कान में ईयर प्लग लगा लीजिएगा, टाइम से सोइएगा। तो बहुत ही एडवेंचर होने वाला है। कल से बहुत मज़ेदार दिन शुरू होने वाले हैं। अगले 7 दिन आपकी लाइफ का जो है अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। हम आपसे पूछेंगे 19 तारीख को कैसा लगा आपको। तो हो सकता है इस तरह से बैठने का दोबारा हमें अब मौका ना मिले, क्योंकि कल से हम लोग डिस्पर्स हो जाएंगे। डिस्पर्स यानी कि बैठेंगे लेकिन उसमें और भी लोग होंगे, तो इस तरह से पर्सनल डिस्कशन नहीं हो पाएगा। और एक चीज़, हाँ, माताजी पार्टी में रहेंगे, प्रोड्यूस उधर में मिक्सिंग नहीं करना, रास्ते में गुफ्तगू नहीं करना, प्रभु जी माता जी ऐसा कुछ नहीं। तो अपना अपना लगेज अपने पास रखिएगा। माता जी को लगेगा, वहाँ पे कोई बातचीत नहीं होती है ना। तो ऑफकोर्स कोई बहुत इमरजेंसी है तो वो बात अलग है, अदरवाइज अननेसेसरी मिक्सिंग अच्छी बात नहीं मानी जाती है। और अपना स्थान दे करके सब बैठिएगा, ठीक है। तो परिक्रमा रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है? वो आपके ग्रुप लीडर आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, वो करवा देंगे। 4 दिन के लिए भी होगा आपका अरेंजमेंट। हाँ, उसको तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा फिर आपको दूसरे कमरे की व्यवस्था की जाएगी। तो आपके जो ग्रुप लीडर है ना, वो आपके लिए व्यवस्था कर चुके हैं, आपको बता देंगे, वहाँ जाके आप रह सकते हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ 2 दिन की बुकिंग की है, कल की और आज रात की। कल सुबह उसको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है उसका हम एक्सटेंशन ले लें तो फिर आपको मिल जाएगा, तो वो आपके ग्रुप लीडर आपको बता देंगे, ठीक है ना। क्लियर है? और कुछ? और हाँ, पानी का विशेष ध्यान रखिएगा। आप कितना स्ट्रांग हो, तबीयत खराब यहाँ पे होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योर जगह है। यहाँ पे हवा प्योर है, पानी प्योर है, माहौल प्योर है, भक्त प्योर है, सब कुछ प्योर है। हम लोग इम्प्योर से आए हैं। हमारे एक रिलेटिव थे, उनका हमने एक बार आँख का ऑपरेशन करवाया था, कैटरेक्ट का। तो कैटरेक्ट के पहले धुंधला धुंधला दिखता है ना, तो ऑपरेशन होने के बाद बहुत सब चटक दिखने लगे। चटक समझते हैं आप पूरा? तो उनको इतना लाल दिख रहा था, उनकी आंखें चौंधिया रही। तो बोले लग रहा ऑपरेशन ठीक नहीं। क्यों? बोले आँख चुभ, मतलब आँखों में चुभ रहा। बोले तुम्हें देखने की आदत खत्म हो गई थी। तो वही हमारी स्थिति है। हमारे शरीर को ना इतना अच्छा खाने को ना कभी मिला नहीं है, तो अंदर जाते ही ना तहलका मच जाता है, इतना प्योर। ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए आराम से पाइएगा, ठीक है ना। ये आपके जीवन का आखिरी प्रसाद नहीं है, ये मान के पाइएगा। क्योंकि जितना आप हैवी, और यहाँ पे रोटी नहीं मिलती। क्या नहीं मिलता है? रोटी में मैदा मिलेगा ज़्यादा आपको, तो इस चक्कर में मत रहना। मतलब यहाँ से जो लोग जाते हैं ना,
दिल्ली, कुछ दिन सिर्फ रोटी ही खाते हैं, चावल छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना भात खिलाएंगे आपको ना यहाँ पे। तो ये भात की नगरी है, चावल की नगरी है। पर अगर किसी को चपाती के बिना नहीं रह सकते तो उनको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि चपाती बढ़ता तो है लेकिन बीच में ही ख़त्म हो जाता है। तो वो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, जा करके लेना पड़ेगा। कई लोग अगर मतलब कॉन्स्टिपेशन किसी के प्रॉब्लम, हालांकि यहाँ पे कोई कॉन्स्टिपेशन, यहाँ फ्लड गेट हो जाता है, पेट इंडिया गेट हो जाएगा, 2 दिन बाद अपने आप पता चलेगा। यहाँ वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन फिर भी बैलेंस। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, पानी, ये जो नींबू पानी वगैरह मिलेगा, बेल का जूस मिलेगा, जनरली ये आरओ वाटर से नहीं बनता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना। अब 7,000 लोगों के लिए कहाँ से आरओ वाटर आएगा? वो सीधा मतलब समझ रहे हैं आप, टैप वाटर से बना देते हैं। अब वो तो फिल्टर वाटर होता नहीं, वो पी लेते हो बस, वो डायरेक्ट हो जाता है। फिर अब कई लोगों का हालत ख़राब हो जाती है, बोले जी हमें बहुत दस्त हो गया, ये हो गया। तो इसलिए सावधान रहिएगा, खाने पीने के मामले में बहुत अलर्ट रहिएगा। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो तबीयत देर से ख़राब होगा, और नहीं रहेंगे तो जल्दी ख़राब होगा। तो ज़रूरी थोड़ा बहुत डमाडोल तो होगा ही होगा। और सुबह में भी हल्की सर्दी है तो मफलर या हल्का स्वेट शर्ट या चादर लेकर के ही चलें, ठीक है। बाकी कुछ निजी जानकारी अगर चाहिए हो तो आप अपने ग्रुप लीडर से या मेरे से अलग से पूछ लेंगे आप, ठीक है। तो अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से बस में, और बस से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ही पास में प्रसाद की व्यवस्था है, वहाँ पे चलेंगे, वहाँ से प्रसाद लेंगे। प्रसाद के बाद फिर हम लोग जाजीग्राम श्रीनिवास प्रभु का जो मंदिर है वहाँ दर्शन करेंगे, फिर वापस मायापुर धाम, वहाँ जाके आप थोड़ा फ्रेश हो सकते हैं। और जो सामान की आपको आवश्यकता है, खास करके जो लोग रात में सोएंगे वहाँ पे, जो लोग कैंप में, जो लोग वापस आएंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो सब कुछ बराबर वाला मिलेगा। लेकिन जो लोग खेत में सोएंगे ना खेत में सोने वाले लोग, तो वो थोड़ा अपना व्यवस्था कर लेंगे। व्यवस्था मतलब कि कुछ चटाई ले सकते हैं ताकि बराबर हो, बाकी भगवान जाने 2 दिन में सब समझ में आ जाएगा आपको कैसे रहना, क्या एडजस्ट करना है। कुछ लोग योगा मैट ले करके आए हैं, कुछ लोग चटाई ले आए हैं, तो वो सब चीज़ें आप ले सकते हैं। बाल्टी ले सकते हैं, बाल्टी और मग्गा, वो भी काफ़ी सेल होगा, क्योंकि आप स्नान वगैरह करने जाएंगे तो आपको ज़रूरत होगा। पर सब पे मार्क कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, और उसको बांध के रखिएगा, नहीं तो लास्ट डे वापस मिल जाएगा बाल्टी, जब काम खत्म हो जाएगा तब। नहीं, बाल्टी जनरली टूटती नहीं है, क्योंकि वो बाल्टी के ऊपर बाल्टी रख के ले जाते हैं। और टूटने को तो आदमी टूट जाए यहाँ पे, लेकिन जनरली वैसा नहीं होता, ठीक है ना। और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तुमने मेरा बाल्टी तोड़ा, मेरा मग्गा तोड़ा, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब प्रभु की कृपा है, जो है सब तपस्या है, सबको फेस करना है हर परिस्थिति में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो हमने प्रसाद से शुरू किया था, प्रसाद से ही खत्म करें, तो चलते हैं अभी महाप्रसाद फीस्ट के लिए। महाप्रसाद की, रघुनंदन प्रभु की, मुकुंद प्रभु की, श्री नरहरि सरकार ठाकुर की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।